हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल यानी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गणित के सवाल। मुख्य रूप से आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा एलसीएम और एचसीएफ, और वो क्वेश्चन इसमें होंगे जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आ चुके हैं। केवल एलसीएम और एचसीएफ के सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, वही आपको इसमें कराएंगे। आपको इसमें एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको करने आते ही होंगे, लेकिन हम आपको वो कॉन्सेप्ट बताएंगे जो शायद आपने अभी तक ना सीखे, यानी बहुत ही मौखिक तरीके से, और किसी कॉपी पेन की आपको ना ज़रूरत पड़े, ऐसे तरीके से बहुत से अधिक सवाल इसमें हम आपको कराएंगे। तो शुरू करते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग दिया जाए। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया, बड़ी से बड़ी जब कहा गया तो हमारे दिमाग में आना चाहिए एचसीएफ हमें फाइंड करना। अब एचसीएफ यानी इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ से जब इनको हम डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक दिशा में 3 शेष पर रहता है। तो पहले तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर होने चाहिए, ये नंबर नहीं है, अर्थात हम इन दोनों नंबरों से 3 माइनस करेंगे। पहले ये आपके लिखे हुए हैं 1277, जब इसमें से हम 3 कम करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 1274, और ये बच जाएगा हमारे पास 1365। ये 2 नंबर हमारे पास हैं, बहुत कम आप रिटन वर्क करेंगे और क्वेश्चन को फाइंड कर पाएंगे। तो हमें इनका एचसीएफ फाइंड करना। आप देखो ये बड़ी बड़ी नंबर हैं, आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इनके डिवीजन मेथड से या तो एचसीएफ फाइंड करिएगा, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका एचसीएफ फाइंड करिएगा, या फिर आप उसको मल्टीपल मेथड होता है उससे एचसीएफ फाइंड करिए। तो वो तीनों ही इसमें काम सही से नहीं करेंगे। डिवीजन मेथड से आप करना चाहो तो थोड़ा जल्दी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर आपको क्या बताने वाले हैं, इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। होता क्या, आप जिन 2 नंबरों का एचसीएफ फाइंड कर रहे होते हैं उन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस आता है यानी अंतर, जब आप इन दोनों नंबरों इससे बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, यानी 1365 में से आप 1274 को माइनस करिएगा तो आपका बचेगा जाकर के ये 15 में से ये बचेगा 1, 5 में से 4 जाएंगे, यानी इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, और 16 में से 7 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और ये 3 ये 2 आ गया। अब आगे 0 0, यानी 91 हमारा इनका डिफरेंस आ रहा। तो जो हम एचसीएफ निकालेंगे या तो 91 ही आएगा, या ऐसा एचसीएफ आएगा जो 91 से डिविजिबल होगा। ये एचसीएफ की विशेष कॉन्सेप्ट है। तो देखिएगा ऑप्शन हम चलते हैं 68, 77, 91 और 97। अब आप देखिएगा इनका डिफरेंस 91 यहाँ पर दिख रहा है, तो 100% इनका एचसीएफ 91 ही होगा। ये कॉन्सेप्ट है, आपको देखो बहुत ज़्यादा कोई रिटन वर्क नहीं करना पड़ा, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होती है उनके आधार पर जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 और 95 का एलसीएम। यहाँ भी हमको इनका एलसीएम फाइंड करना, वो था एलसीएम एचसीएफ। यहाँ पर तो कहा गया है कि एलसीएम फाइंड करना, तो कोई दिक्कत। तो एलसीएम के लिए क्या होता है, वह बड़े से बड़ा नंबर देखना होता है, वह छोटे से छोटा नंबर देखना होता है जो 95 और 114 के टेबल में आए। अब आप एक तरीके से ये देखिएगा कि ये यहाँ पर जो 19 होता है, केवल 19 6 या 114 होती है, यानी 19 टेबल में 14 में आ रहे हैं और 19 टेबल में 95 भी आ रहे हैं। अब आप देखिएगा थोड़ी सी कॉन्सेप्ट अगर इसमें लिखेंगे 19 इंटू 6 और 19 इंटू 5। अब आप देखिएगा इसमें यानी 19 दोनों में कॉमन है, तो हमने 19 दोनों से कॉमन ले लिया, यानी 19 हमारा आएगा। वो नंबर जो भी हम इसकी एचसीएफ एलसीएम फाइंड करेंगे 19 से डिविजिबल होगा। और क्या आएगा, अब हमारे पास देखो क्या बचा हुआ है, यहाँ से बचा है 6 और यहाँ बचा है 5, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा ये, और 19 तियाँ 57 हो जाएगा, यानी 557। यानी अब कोई नंबर कॉमन नहीं थी, दोनों नंबर, यानी 19 इनका दोनों का एक जाएगा, इन दोनों में से एक 19 ले ले रहे हम, और इन 5 और 6 दोनों ले ले रहे, यानी 5 गुणा 6। आप इनका मल्टीप्लाई करिएगा तो 500, यानी 30 ये हो जाएंगे, एक 0 आ जाएगा, और 19 तियाँ 57, 570 इनका एलसीएम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमको गिवन है। तो यहाँ भी देखिएगा कोई ज़्यादा वर्क नहीं किया, हम समझाते जा रहे हैं, आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आ जाएगी किस प्रकार से हम बताना चाहते हैं। ओएस बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये 280 और 1245 को भाग दिया जाए तो शेषफल प्रत्येक दिशा में 3 हो, ये बचते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, वो संख्या प्राप्त करने के लिए पहले 280 से आप 4 को कम करेंगे और 245 से आप 3 को कम करेंगे, तब जो नंबर निकलेंगे जाके वो नंबर हमें प्राप्त करना है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, यानी हमें एचसीएफ ही तो फाइंड करना है। तो जब 280 से हम 4 को कम करते हैं तो हमारे पास नंबर बचता है 276, और जब 1245 से 3 कम करते तो ये बचेगा 1242। अब हमें इनका एचसीएफ फाइंड कि 38 138 होगा, 148 होगा, 145 या 178 होगा। तो अब इसमें देखिएगा आप चाहो तो थोड़ा रिटन वर्क कर सकते हो, क्योंकि ये नंबर का अंतर ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिएगा
अगर हम इन दोनों नंबरों का अंतर फाइंड करते हैं, डिफरेंस यानी ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर का डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो ज़रा देखिएगा कि 1242 में से जब हम 276 को कम करते हैं, जो डिफरेंस हमारे पास आएगा आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, ये 12 में से 6 जाएंगे तो ये हमारे बच जाएंगे 6, और यहाँ रह जाएगा 3। 13 में से फिर 7 जाएंगे, फिर बचेगा 6, और यहाँ बचेगा हमारा 11 यानी 966 ये डिफरेंस आ रहा। अब आप ये ध्यान से देखिएगा इनमें से किस नंबर से ये नंबर हमारा डिविजिबल है। देखो आप बेसिक कॉन्सेप्ट इसको कर सकते हैं, या डिवीजन से करना चाहो तो 276 से आप 42 को डिवाइड करके फाइंड कर सकते हो, लेकिन हम आपको दूसरी नई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। यानी अब आप देखिएगा इनका डिजिट सम कितना है, 9 का तो 9 ही रहेगा, यानी डिजिट सम से मतलब होता है अंकों का योगफल। 9 अगर आ रहा तो उसे छोड़ देते, 6 6 12 का 12 को फिर करेंगे तो इनका जो डिजिट सम आ रहा वो आ रहा 3। अब आप ये देखिएगा इसमें जिनका डिजिट सम 3 होगा वही इसका आंसर होना चाहिए। तो जिनका डिजिट सम में क्या होता है उसकी कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताएंगे। जो एडिशन 9 हो रहा है उसे छोड़ देते हैं, जैसे इसमें 8 और 1 9, इसको छोड़ दो, इसका डिजिट सम 7 ही रहेगा। 5 4 9 हो रहा है उसे छोड़ दो, इसका 1 रहेगा। अगर आप निकालना चाहो तो 1 ही आएगा, जैसे 5 4 9 1 10, 10 को फिर जोड़ेंगे तो 1 ही आया। इसलिए जो 9 हो जाते हैं उनको हम छोड़ देते। 8 और 1 9, इसका हमारा डिजिट सम 4 आया, और 8 1 9 से छोड़ दो, इसका डिजिट सम 3 आया। तो देखिएगा जो इसका आंसर होगा वो फर्स्ट निकलेगा जाकर के 100%। इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में आना ही आना है, जिसमें कहा गया है 3 घंटियाँ क्रम से 12 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अभी 9 बजे एक बार बज चुकी हैं, तो अब एक साथ कब बजेंगे, तो इनका एलसीएम फाइंड करना होता है। तो आपको 12 15 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए हमें कोई रिटन वर्क नहीं करना। आप देखिएगा कि कॉमन नंबर क्या होते हैं। देखो अगर हम 12 के फैक्टर करते हैं तो 6 गुणा 2 होता है, तो 6 का 12 का 6 18 के अंदर है, तो एलसीएम फाइंड करने में आपको उन 6 की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 ले लीजिएगा। ये 2 का गुणा 18 के साथ करेंगे 36 हो जाएगा। अब 36 में और 15 की कंपेयरिंग करते हैं। 15 तियाँ वो 5 तियाँ 15, 15 का 3 18 के अंदर है, अब बचा हमारे पास केवल 5, तो 36 पंचे 180, यानी 180 मिनट के बाद भी घंटियाँ पुनः एक साथ बजेंगी। और 180 मिनट को जब आप घंटे में चेंज करोगे तो ये हो जाएंगे 3 घंटे। 9 बजे घंटियाँ बज चुकी हैं, अब बजेंगी सीधी सीधी 12 बजे। ठीक, कहने मतलब ये था, या 12 15 और 18 का आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो 180 निकलेगा जाके, तो 180 मिनट के बाद ये घंटियाँ फिर एक साथ बजेंगी। 180 मिनट को घंटे में चेंज करोगे 3 घंटे निकलेंगे, 12 में 3 9 में 3 जोड़ोगे 12 हो जाएगा। यहाँ छोटी छोटी संख्या पूछी गई है, से भाग हो जाती है, यानी हमें यहाँ पर भी एलसीएम फाइंड करना है। जैसे इसे आप इस प्रकार से समझिएगा, ये 42 है हमारे, ये 98, ये 70। 42 को लिख सकते हैं 14 इंटू 3, 97 को लिख सकते हैं 14 इंटू 7, और 70 लिख सकते हैं 14 इंटू 5। तो देखिएगा 14 सभी में हमारे कॉमन है, पूरे फैक्टर करने की जरूरत नहीं, तो हमने क्या किया 14 ले लिए। अब देखिएगा 3 भी किसी के साथ नहीं जा रहे, तो 3 भी लेने पड़ेंगे, 7 भी लेने पड़ेंगे, और 5 भी लेने पड़ेंगे। अब ये 14 इंटू, और इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1470। तो इस प्रकार से ऐसे ही करके भी इनका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम फैक्टर करते हैं सभी के प्राइम फैक्टर या डिवीजन करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा समय लगने वाला है। तो एक इस कॉन्सेप्ट के आधार पर भी इनका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो इसका हो जाएगा 1470। अब 45 75 और 165 का हमें मासा फाइंड करना है। मासा से मतलब है ऐसा नंबर जिसकी टेबल में ये तीनों नंबर आते हो, तो ये ऑप्शन देख के भी किया जा सकता है। अगर हम 15 को लेते हैं तो 15 की टेबल में देखो 45 भी आते हैं, 75 भी आते हैं, और 165 भी आते हैं। लेकिन 45 की टेबल में 65 75 नहीं आते, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 75 की टेबल में देखो जो नंबर दिए होते हैं उनसे एचसीएफ हमेशा या तो सबसे छोटा नंबर होगा या फिर उनसे छोटा होगा। जैसे सबसे छोटा नंबर 45 है, तो या तो इसका एचसीएफ 45 भी हो सकता है, नहीं तो एचसीएफ जो भी होगा इस 45 से भी छोटा होगा। तो 75 हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये नंबर मोर देन 45 है दोनों। तो हमारे पास एक ऑप्शन ही बचा हुआ है। एचसीएफ की ये कॉन्सेप्ट होती है, जो दिए नंबर होते हैं उनमें सबसे छोटा नंबर भी एचसीएफ हो सकता है, और नहीं तो जो एचसीएफ होगा उस छोटे नंबर से भी छोटा होगा। तो जो नंबर दिए होते हैं उनसे कभी भी बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें और 60 रबड़ें बांटती हैं। जब ऐसी स्थिति में कोई सवाल आपसे दिया जाए तो हमेशा इनका आप एचसीएफ ही फाइंड करेंगे। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे, यानी बराबर बराबर पेंसिल वो मिल जाए। तो देखिएगा 5 की टेबल में ये दोनों आते हैं, 15 की टेबल में भी ये दोनों आते हैं, 25 की टेबल में नहीं आते, 60 की टेबल में नहीं आते। लेकिन एचसीएफ फाइंड करने के लिए बड़े से बड़ा नंबर होता है, तो हमारा 15 होगा। क्लास में 15 स्टूडेंट हैं। छोटी छोटी संख्या जो 15 25 और 30 से विभाजित हो, यानी हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिएगा
अब 15 की टेबल में 160 नहीं आते तो ये नंबर नहीं हो सकता। 15 की टेबल में 140 नहीं आती, ये नंबर नहीं हो सकता। सबकी टेबल माने चाहिए 15 की टेबल में 150 आते हैं, 25 की टेबल में भी 150 आते हैं, 30 की टेबल में भी 150 आती है, लेकिन 170 15 की टेबल में नहीं आती। तो ऑप्शन सही कर दिया तीसरा जवाब। 3 ट्रैफिक बत्तियां 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। इस प्रकार का सवाल हर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। एक साथ भी 6 10 पर अभी चमक चुकी हैं, तो अब दोबारा कब चमकेंगी, तो इनका हम क्या करने एलसीएम फाइंड करेंगे। अब आप देखिएगा एक तरीके से 10 के टेबल में 20 आते हैं, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए 10 की कोई ज़रूरत नहीं। अब बचा 15 और 20, और 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, कॉमन निकाल सकते हैं। यानी 60 छोटे छोटा नंबर है जो 15 की टेबल में भी आता है, 20 की, यानी 60 मिनट का मतलब 1 घंटे बाद 6 10 पर बत्तियाँ चमक चुकी हैं, तो 7 10 पर दोबारा चमकेंगे। देखो यहाँ फ्रैक्शन का हमें फाइंड करना है एचसीएफ यानी मासा। तो फ्रैक्शन का एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होते अंश, अंशों जो पूछा जाए वो अंशों का, जो ना पूछा जाए वो हरों का निकालना पड़ता है। तो जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ आपसे पूछा जाए, तो जो पूछा जाता है वो अंशों का निकालते हैं, जो ना पूछा जाए वो हरों का निकालते हैं। तो हमसे एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो अंशों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो 2 की टेबल में 4 आते तो एचसीएफ इसका 4 ही, वो सॉरी 2 ही हो गया, छोटा नंबर होता है। यानी एचसीएफ दी गई संख्या में छोटा नंबर भी हो सकता है। अब ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इनका मल्टीप्लाई इनका एलसीएम होगा, 17 सत्ते 119 होते हैं। तो ये हो गया 2/190। ऑप्शन इसका हो जाएगा 4 सही। ठीक, तो इस प्रकार से फ्रैक्शन का फिर समझ लीजिएगा, जो पूछा जाए वो अंशों का निकालते हैं, जो नहीं पूछा, जैसे मासा पूछा गया तो अंशों का निकाल दिया, लासा हरों का निकालना पड़ेगा। लासा पूछा जाता तो अंशों का निकालते और फिर मासा हरों का निकालते। इसी प्रकार से अगर इन नंबरों का हमसे एलसीएम पूछा जाता तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते, तो अंशों का एलसीएम निकालते, यानी न्यूमरेटर का हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम 2 4 का हो जाएगा 4, यानी एलसीएम में जो नंबर होते हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर भी एलसीएम हो सकता है। और जो प्राइम नंबर होते हैं उनका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। जो भी प्राइम नंबर दिए गए उनका एचसीएफ हमेशा 1 निकलेगा। तो इन दोनों नंबरों का, इन दोनों फ्रैक्शंस का अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो 4 आए। तो इसका हो गया 2/19। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि चॉकलेट के 2 ब्रांड हैं, 10 और 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना होगा कि 10 और 12 का आप एलसीएम फाइंड करिएगा। 10 और 12 का जो एलसीएम निकलेगा वही हमें पैकेट प्राप्त करने होंगे। तो देखिएगा किस प्रकार से, जब 10 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे जाके, तो 10 12 का एलसीएम निकले जाकर 60। तो 10 के पैकेट कितने चाहिए होंगे, 10 का आप 60 में भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 12 का जब 60 में भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो एक ब्रांड के आप 6 पैकेट खरीदिएगा और एक ब्रांड के आप 5 पैकेट खरीदेंगे। कि जो एलसीएम निकलेगा जाके उसको आप जो नंबर दिए गए उनसे अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, तब पैकेटों की संख्या अलग अलग बता पाएंगे। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो 4 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें 4 और 8 12 का एलसीएम क्या होता है, तो वो 24 होगा। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इनका एलसीएम 24 निकलेगी जाएगी। अब 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप, यानी 24 की टेबल पढ़ेंगे तब तक जब तक पहला 3 डिजिट नंबर ना मिल जाए। तो 24 चौक 96 होते, 24 पंचे 120, ये पहला नंबर है जो 24 से डिविजिबल है और 3 अंक का सबसे छोटा भी है, 120 हो जाएगा। तो 120 छोटे छोटा नंबर है जो 4 8 और 12 से डिविजिबल है और 3 डिजिट का है। तो इनका एलसीएम फाइंड करने के बाद फिर उस एलसीएम की टेबल पढ़ेंगे जाके जो हमसे पूछा गया वहाँ तक। 3 गिरजाघरों की घंटियाँ 10 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ 8:30 पर बज चुकी हैं तो अगली दफ़ा आप कब बजेंगी। तो यहाँ भी 12 15 और इनका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकलेगा जाके 60, यानी 1 घंटे बाद। 60 मिनट का मतलब है 1 घंटे बाद। 8:30 पर बज चुकी हैं तो अगली बार वह 9:30 पर बजेंगी। नेक्स्ट है 48 144 576 का मासा क्या होगा। तो जो भी मासा होगा इन सभी संख्याओं में या तो सबसे छोटी संख्या हो सकती है या फिर 48 से भी छोटा होगा। तो देखिएगा इसमें 48 से छोटा तो 1 दिया गया, तो 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये नंबर प्राइम नहीं है। तो अब आप देखिए 48 की टेबल में 144 आते हैं। अब ये हमें देखना है 48 की टेबल में क्या 76 आते हैं। देखो 48 24 की टेबल में आते हैं, तो 24 की टेबल में 576 भी आते हैं, 24 का स्क्वायर होता है। तो इनका जो एचसीएफ निकलेगा जा करके वो 48 ही रहेगा। कहने मतलब ये जो सब संख्याएं दी होती हैं उनमें एचसीएफ अगर पूछा जाता सबसे छोटी संख्या भी एचसीएफ हो सकती है। यहाँ पर 16 80 और 48 का हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है। तो एलसीएम न तो 8 होगा ना 16 होगा। एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या होगी, या जो जैसे 80 है या तो 80 हो सकती है या 80 से भी बड़ी होगी। अब 80 भी हो जाती है लेकिन 16 की पहाड़ी में तो आती है, लेकिन 48 पहाड़ी में नहीं आती है। तो अब आप देखिएगा कौन सी हो सकती है। ये 16 की पहाड़ी में हमारे 48 आते हैं।
तो एलसीएम निकालने के लिए 16 की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिएगा इसमें कौन सा कॉमन नंबर है 48 और 80 में। 80 को इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 16 × 5 और 48 को इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 16 × 3। तो 16 ले लेंगे और 5 15 ले लेंगे। 15 और 16 का आप जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वही इसका एलसीएम होना चाहिए। तो 16 × 5 = 80, 16 × 16 और 8 = 24। तो इनका जो एलसीएम निकलेगा जाके 240 निकलेगा जाके। आप अपने हिसाब से बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या किया हमने 16 की कोई ज़रूरत नहीं थी। 80 और 48 ही बचे, उनके कॉमन फैक्टर निकाला 16 और जो बचे उनका मल्टीप्लाई 16 के साथ कर दिया। 30, 36 और 90 का एलसीएम और एचसीएफ में अंतर चाहिए। तो देखिएगा इनका एलसीएम पहले क्या निकलेगा जा करके, एलसीएम 30 से भी छोटा होगा। तो जो एलसीएम इनका निकलेगा जा करके वो नेक्स्ट 23 इस प्रकार से क्वेश्चन है कि 30, 36 और 90 दोनों का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना पहले, उसके बाद ही हम उनका अंतर बता पाएंगे। तो सबसे पहले इनका हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि एचसीएफ जो भी होगा 30 से भी छोटा होगा। तो सबसे पहले इनका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। देखिए एलसीएम में क्या है कि 30 की टेबल में 90 आते हैं, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए 30 की कोई ज़रूरत नहीं। अब 36 को क्या लिख सकते हैं 18 × 2 और इसको लिख सकते हैं 18 × 5। तो इन दोनों का 18 कॉमन है, तो हमने पहले 18 ले लिया और 5 × 2 = 10, ये 10 ले लिया, यानी 180 इनका आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ देखिएगा वो हमें बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो जिसकी टेबल में ये सभी नंबर आते हों। तो आप चाहो डिवीजन मेथड से निकाल लो या अपने ऐसे मौके करके निकाल लीजिएगा। जैसे आपका 10 की टेबल में ये आते हैं, 12 की टेबल में 6 होगा इनका। देखो 6 से बड़ा कोई अब नंबर ऐसा नहीं है जिसकी टेबल में ये सभी नंबर आते हों। 6 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है। तो जब इनका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, आप डिवीजन मेथड से फाइंड कर लो या कोई कॉन्सेप्ट लगा, तो 6 ही निकलेगा जा करके। तो हमें चाहिए इनका डिफरेंस आ जाएगा 170। 180 जब 6 करेंगे 174 आ जाएगा। तो ये आ गया 174, यानी 36, 30, 36 और 90 के एलसीएम एचसीएफ का अंतर। तो एलसीएम आया 180 और एचसीएफ आया 6, इनका डिफरेंस निकालेंगे 176। यहाँ भी दिया गया 12, 15 और 18 सेकंड पर 3 घंटियाँ बजती हैं। 8:35 पर वह बज चुकी, दोबारा कब बजेंगी, तो हमें इनका फाइंड करना होगा एलसीएम। अब आप ध्यान रखिएगा इनका एलसीएम क्या होना चाहिए। अब देखिएगा जो 12 का 6 है वो 18 के अंदर है, तो 12 का केवल लिया जाएगा 2, 6 इसके अंदर है, तो 18 दूनी 36 हो गया। अब 36 का भी देखिएगा 15 में क्या होता है, 15 में होते हैं 5 × 3, तो 15 के 3 भी हमारे 36 के अंदर हैं। तो 36 पंचे 180 इनका एलसीएम निकलेगा जाके। 180 सेकंड के बाद वह घंटियाँ फिर दोबारा बजेंगी। 180 सेकंड का मतलब है 3 मिनट। तो 8:35 में 3 मिनट जोड़ोगे तो 8:38 हो जाएगा। कहने मतलब ये 12, 15 और 18 का आपको एलसीएम फाइंड करना है, जो कि 180 निकलेगा जाएगा। 180 को मिनट में चेंज करेंगे, 180 सेकंड को 3 मिनट, तो 8:35 में 3 मिनट जोड़ोगे 8:38 हो जाएंगे। दो सहवाज संख्या यानी कोप्राइम नंबर भी होते जिनका एचसीएफ 1 होता, आपको ये याद रखना है। सहवाज संख्याएं भी होती हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। सहवाज संख्याओं को हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। फिर वैसे ही सवाल आ गया कि 3 घंटियाँ एक साथ 7:30 पे बजी, अभी क्रम से मिनट के बाद फिर बजती हैं, यानी 5, 4 और 6 मिनट के बाद। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 4 इनका 5 तो हमारा एक प्राइम नंबर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। 4 का 2 इसके अंदर है तो 2 छोड़ दो, 6 दूनी 12 पंचे 60, यानी 60 इनका आ गया एलसीएम। कोई हम आपको फैक्टर करके नहीं सिखा रहे, डायरेक्ट देखिएगा 4 लिखा हुआ, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो 1, 2, 6 के अंदर है, दूसरा 2 नहीं है, तो 6 दूनी 12 हो गया, 12 पंचे 60, यानी 1 घंटे बाद। 7:30 पर बजी थी, 8:30 पर बजेंगी। 4, 6, 20 और 36 का लासा देखिएगा, 4 भी 36 के अंदर है, 6 भी 36 के अंदर है और 20 का 4 इसके अंदर है, तो 5, 36 पंचे 180। इस प्रकार से करना सीखेगा। ये कॉन्सेप्ट है एलसीएम एचसीएफ करने की, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की, क्योंकि 20 को हम लिख सकते हैं 5 × 4। अब 4 का 4 अभी भी 36 के अंदर, 5 नहीं है, तो 36 पंचे 180। 12, 24 और 30 का लासा देखिएगा, 12, 24 के अंदर है, तो लासा निकालने के लिए 12 की कोई ज़रूरत नहीं। अब 24 देखिएगा, 24 लिख सकते हैं 6 × 4। अब 6 भी 30 के अंदर, तो बचा 4, 30 को 120, 4 से बच गया, 4 और 30 का गुणा ही इनका एलसीएम होगा।
32, 64, 128 का लासा। देखो लासा बड़ी संख्या भी हो सकती है। 32 की पहाड़ी में 64 आ रही, 34 में 64 में 128 आ रही, तो इनका लासा 128 ही हो जाएगा।